हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सांख्य दर्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। जो आप देखते हैं, जो ये सांख्य दर्शन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कोई भी एग्जाम आप देते हो अक्सर पूछे जाते हैं आपके फिलोसॉफी से रिलेटेड। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके कौन है? महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाभारत में महर्षि कपिल को किस रूप में उल्लेख किया गया है। जो ये महर्षि कपिल थे इनको महाभारत में क्या कहा गया है? तो महाभारत में इन्हें परम ऋषि के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्री कृष्ण जी द्वारा महर्षि कपिल का वर्णन कहाँ किया गया है। तो महर्षि कपिल का वर्णन जो है वो कहाँ किया गया था? तो श्रीमद् भागवत गीता में किया गया था। और इसे भागवत गीता में से तत्व संख्यानम कहा गया है। इसे ये जो आपका सांख्य दर्शन है इसको भागवत गीता में क्या कहा गया है? तत्व संख्यानम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन की प्रमुख कृति कौन कौन सी है। तो सांख्य दर्शन की जो प्रमुख कृति है वो दो है। एक है आपकी तत्व समाज, जिसमें आपके कितने हैं? 22 सूत्र होते हैं। और नेक्स्ट आपकी सेकंड जो है इसमें सांख्य सूत्र है, जिसमें आपके 537 सूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महर्षि कपिल के दो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे। तो महर्षि कपिल के जो दो प्रमुख शिष्य थे, तो फर्स्ट इनके जो वो शिष्य थे उनका नाम था अश्वरी, और सेकंड जो है वो है पंच शिक्षाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में कितनी सत्ताएं विद्यमान है। तो सांख्य दर्शन जो है वो क्या मानता है? वो ये सांख्य दर्शन जो है वैसे तो प्रमुख रूप से दो ही मानता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुकों में तीन भी दे रखे हैं। तो ये प्रकृति और पुरुष और सृष्टि जगत, ये प्रकृति को सबसे पहले मानता है, फिर पुरुष को, फिर उसके बाद सृष्टि या जगत को मानता है। तो ये इसकी कितनी सत्ताएं मानता है? तीन सत्ताएं, प्रकृति, पुरुष और सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन में कितनी तत्वों का वर्णन किया गया है। तो सांख्य दर्शन में कुल मिलाकर के आपके 25 तत्व हैं, जिसमें पुरुष के 23 तत्व होते हैं और प्रकृति के इसमें 2 तत्व हैं। तो दोनों को मिलाकर के, पुरुष के 23 और 2 आपके प्रकृति के, उनको मिला के कुल आपके कितने होते हैं? 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन का क्या अर्थ है। सांख्य दर्शन का अर्थ है पुरुष तथा प्रकृति के मध्य का ज्ञान, जो मोक्ष का साधन है। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि जो आपको शिक्षा दो आप बालक को, वो क्या है, पुरुष और प्रकृति से के बीच क्या संबंध है उसके बारे में उसको इस तरीके से शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन ने प्रकृति के त्रिगुण कौन कौन से है, जिसे सांख्य दर्शन सूक्ष्म तथा अंतर्देह माना है। तो सांख्य दर्शन ने जो त्रिगुण, प्रकृति के त्रिगुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें मतलब कि इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो मन होता है वो स्थिर रहता है, अधिक चंचल नहीं रहता है। तो यही जो ये है, तो ये इसके सांख्य दर्शन के प्रकृति, सांख्य दर्शन ने प्रकृति के 3 त्रिगुण बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य दर्शन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत दिया था आपके सांख्य दर्शन ने, जिसमें सृष्टि के बारे में सब कुछ बताया गया। तो वो कौन सा आपका सिद्धांत था? वो था सत्कार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सांख्य दर्शन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सांख्य दर्शन के सिद्धांत जो है वो है, नंबर 1 आपका सत्कार्यवाद, सेकंड है आपका द्वैतवाद, थर्ड आपका है त्रिविध दुख, और फोर्थ आपका है 25 तत्व, और 5 आपका है विकासवाद। ये क्या कहते थे, सांख्य दर्शन की कोई भी चीज़ ब्लीन नहीं थी, बस ये होता है कि हमारे सामने वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो होती हमेशा से, ये मानते थे। यहाँ पे जो आपके है इस प्रकृति पे हर सारी चीज़ें हैं, बस वो हमारे सामने नहीं होती। तो ये विकासवाद भी इन्हीं का जो सिद्धांत है। आई होप आपको, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।